बॉलीवुड के चर्चित परिवारों में से एक बच्चन परिवार हमेशा ही मीडिया और पब्लिक की निगाहों में रहता है। उनके आपसी रिश्तों और निजी जीवन को लेकर अटकलें और अफवाहें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। विशेषकर श्वेता बच्चन को लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण देखा जाता है, जहां उनके हर कदम को उनके भाई अभिषेक और भाभी ऐश्वर्या के जीवन में दखल के रूप में देखा जाता है। इस पूरे परिदृश्य में भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण साफ झलकता है, जहां हर उलझन और विवाद का जिम्मा किसी न किसी महिला के सिर पर डाल दिया जाता है। मैं तो देखता हूँ ये ब्लेम गेम तो बस श्वेता पे ही थोप दिया गया है, जैसे उसका काम ही ऐश और अभिषेक के बीच आके शादी को तोड़ना हो। वाह रे वाह, क्या ओरिजिनल ब्लेम है। पूरा झमेला एक औरत के सर पर डाल दो। भाई क्या ही कहने, इंडिया सच में कितना प्रोग्रेस कर गया है। एक तरफ कहते हैं औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरी तरफ अगर कोई डिवोर्सी या सेपरेटेड औरत अपने घर वापस आ जाए तो उसी को सब कुछ बिगाड़ने का जिम्मेदार बना देते हैं। सीरियसली, कुछ लोगों को तो बस किसी भी प्रॉब्लम का रूट औरत में ही नजर आता है। श्वेता बच्चन को अक्सर अपने फेमस परिवार के साथ देखा गया है। उनके पेरेंट्स अमिताभ और जया बच्चन, भाई अभिषेक और भाभी ऐश्वर्या के साथ, और लोग मजाक में उसे फिफ्थ व्हील कह देते हैं। लेकिन ये उसकी पूरी स्टोरी नहीं है। श्वेता ने अपना एक इंडिपेंडेंट करियर भी बनाया है जो उसके परिवार के फेम से अलग है। अपने करियर में For 44 years, I sat at home and supervised kids. I was a mother at 23, and that's what I've been till now. I know very well that I am where I am today, even sitting here on this interview chair, because of the name I have. So it's something I'm very well aware of. But henceforth, what I do is all on my own. When I look at him, I don't look at him as an actor. श्वेता एक ऑथर, कॉलमनिस्ट और डिज़ाइनर के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुकी है। उसका नोवेल पैराडाइज टावर्स बेस्टसेलर बना और इससे उसका राइटर के तौर पर टैलेंट भी सामने आया। श्वेता फैशन में भी एक्टिव है और उसने एक लग्जरी फैशन लेबल इट्स एमएक्सेस को फाउंड किया है, जिसमें उसका यूनिक स्टाइल और क्रिएटिविटी दिखती है। मैगज़ीन में भी उनके काम की तारीफ हुई है, जिससे वो अपने परिवार की शैडो से बाहर निकल के अपनी पहचान बना रही है। लेकिन जिसे देखो वही नया एंगल ऐड करके श्वेता को ऐश अभी के बीच गड़बड़ की वजह बना के बोलता है। भाई सीरियसली, जैसे उनके अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अमिताभ, जया और अभी का जो इन्फ्लुएंस है उस घर में, वो इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे वो एक सिंपल फैमिली सेटअप हो। सच तो ये है कि हम में से कोई नहीं जानता उनके घर में क्या चल रहा है, पर हमारी कॉन्फिडेंस देखो, लगता है जैसे उनके हर रोज़ का पीछा कर रहे हैं। और वैसे भी जब श्वेता और उसकी बेटी के बिजनेस या पॉडकास्ट पर लोग जोक मारते हैं तो उनका मिसोजिनी बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं। न्यूज़ फ्लैश, शादियाँ कभी कभी टूट जाती हैं और ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन तुम लोग कभी फादर या बेटे को ब्लेम करते हो? नहीं ना, वो तो किसी को नहीं दिखते। और बाकी सबका हाइपोक्रेसी तो अलग ही लेवल का है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स स्काई हाई हैं, लेकिन अगर कोई कुछ भी कराए तो ये बाय प्लास्टिक नेपोटिज्म के अगेंस्ट हेट है। लेकिन वही लोग नेपोटिज्म के हर दूसरे पोस्ट में चर्चे करते हैं, कहाँ देखा, किसके साथ देखा, क्यों देखा। और फिर वही टॉपिक्स, नेपो गैंग में कौन टैलेंटेड है, कितनी डिस्परेट है ये अब तक कैसे मूवीज़ कर रहे हैं। भाई इतना क्लियरली तो दिख रहा है तुम्हें इंटरेस्ट है, तभी बार बार वही टॉपिक्स लाते हो। और ये भी तो है कि किसी की शादी रियल नहीं है, सब ओपन रिलेशनशिप्स में हैं और मैरिड एक्टर्स भी हार्मोनल टीन्स बन गए हैं। लेकिन अगर किसी के फेवरेट के बारे में कुछ कहा तो वो तुरंत पर्सनल मैटर बन जाता है। मैं भी ये सब देख के हाइपोक्राइट फील करता हूँ, पर क्या करें, इस सब का असर सब पर पड़ता है। अगर सैनिटी चाहिए तो छोड़ दो ये सब। मैं तो पागल हूँ ऑलरेडी, तो मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से। और सोचना पड़ेगा ऐश ने वैसे फैमिली में शादी की ही क्यों, मतलब इतनी स्मार्ट और इंडिपेंडेंट थी तो अभिषेक को और उसकी फैमिली को देखते हुए उसको थोड़ा तो अंदाज़ा हो गया होगा ना फैमिली के सीन का। ऐश ऑलरेडी सक्सेसफुल थी, उसको पैसा या फेम की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी ऐश किसी भी और फैमिली में शादी कर सकती थी जहां उसके सक्सेस को अप्रिशिएट करते, ना कि इंटिमिडेटेड फील करते।
सच बोलो, अगर मेरी जगह होती तो जया और श्वेता जैसी सास और ननद के साथ बस अभिषेक से दूर भागने के लिए काफ़ी होते। इंटरव्यूज़ में देखा होगा ऐश कैसे अपनी सक्सेस डाउनप्ले करती थी। जैसे ही ऐश की अचीवमेंट्स पर बात आती, वो कितनी नर्वस हो जाती थी। एक बार तो जया से किसी ने पूछा कि ऐश में क्या पसंद है, और जया ने बोला कि उसे ये अच्छा लगता है कि ऐश सुपरस्टार बनने का एटीट्यूड घर पे नहीं लाती, मतलब अपनी सक्सेस को दबा के रखती है। अब ये सुन के समझ लो और क्या बोलना है। क्लियरली श्वेता भी कभी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ के चक्कर में उनकी शादी यंग एज में हो गई, जबकि अभिषेक को लेगेसी संभालने के लिए ग्रूम किया गया। फिर उसने एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से शादी की और सब कुछ एक बड़ा हैप्पी फैमिली वाला सीन बन गया। लेकिन मुझे लगता है ऐश पर आराध्या के बाद और बच्चे का प्रेशर आया होगा। रूमर्स भी आए थे, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हुआ। शायद उसने और बच्चे नहीं किए अपने रीजंस के लिए, और तब से लगता है सीनियर बच्चन्स और ऐश के बीच चीज़ें खट्टी हो गई। और तो और बच्चन्स ने शायद डिसाइड कर लिया श्वेता के बेटे को अगले जनरेशन के बच्चन के रूप में प्रेजेंट करेंगे। आर्चीज़ के प्रमोशन के बाद तो ये और भी ऑब्वियस हो गया। पहले बिग भी क्लैरिफाई करते थे कि श्वेता के बच्चे भी इक्वली लव्ड हैं, लेकिन आराध्या तो स्पेशल है क्योंकि वो हमेशा पास रहती है। अब तो बस एक ऑब्वियस फाइट चल रही है बच्चन लेगेसी के लिए। श्वेता को ऐश की कहानी में विलेन बना दो, लेकिन सच तो ये है कि लीगली और एथिकली श्वेता और उसके बच्चों का भी उतना ही हक बनता है बच्चन लेगेसी और प्रॉपर्टी पर जितना अभिषेक और आराध्या का। आजकल तो नव्या भी ओपनली बच्चन लेगेसी को अपना रही है और उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है। अब श्वेता और उसके बच्चे पूरी तरह से बच्चन हाउस होल्ड में जगह बना चुके हैं, जबकि ऐश अपने काम से काम रखती है। लेकिन ये ओवरऑल पैट्रियार्कल माइंडसेट ही है ना बच्चन्स का। चाहे वो बेटा हो या बेटी का बेटा, पुश तो सिर्फ लड़कों को ही करेंगे। और ये तो और भी सैड है क्योंकि जया भी अपने टाइम में अपने हस्बैंड से ज़्यादा सक्सेसफुल थी। शादी के बाद उनका करियर दूसरे नंबर पे रखने को कहा गया, जबकि उनके हस्बैंड का करियर स्मूथली चलता रहा। अब ऐश के साथ भी ऐसा होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती यार सीरियसली ब्लेम श्वेता पे डालना आसान है, जैसे वो ऐश अभी के बीच शादी तोड़ने का मास्टरमाइंड हो। वाह रे वाह, एक औरत पे सारी दिक्कत डाल दो। इंडिया सच में प्रोग्रेस तो कर गया है, बस उल्टा ही। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि समाज में आज भी महिलाओं के प्रति एक तरफा सोच मौजूद है। श्वेता बच्चन जैसे सफल और स्वतंत्र व्यक्तित्व को भी सिर्फ एक महिला होने के नाते अपने परिवार के झगड़ों का कारण मान लिया जाता है। ये सोच हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि चाहे हम कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, पितृसत्तात्मक मानसिकता और महिलाओं को दोष देने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं हमारी सोच में गहराई से जमी हुई है। अब समय आ गया है कि हम इस मानसिकता को बदलें और लोगों को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर योगदान के आधार पर समझें, न कि उनके जेंडर या पारिवारिक भूमिकाओं के आधार पर।